आपने देखना शुरू कर दिया है AIN आजाद इंडिया न्यूज। घुसखोरी नहीं लगेगा, कमीशन खोरी बंद होगा, गरीबी दूर हो, विकास हो। पूरे हिसुआ विधानसभा को सरप्राइज कर दिया आपने। एक चुनावी बिगुल बजाकर हिसुआ की जनता को सरप्राइज कर दिया है। पंचायत में काम करने के बाद इस लायक हो गए हैं कि विधानसभा में की लड़ाई लड़े। कि हमारा नॉमिनेशन 21 को सोमवार को है। ये ऑन रिकॉर्ड में बोल रहा हूँ कि मेरे पर कोई लाछन, कोई आरोप नहीं आया कि मैंने किसी से 2 रुपये ठगा। गुणवत्तापूर्वक काम करता हूँ, अब बेहतर कर रहा हूँ। गाँव में 4 काम गिना कर दिखा दे 5 साल में। ये आपने देखना शुरू कर दिया है AIN आजाद इंडिया न्यूज। मैं मोहम्मद वसीम अकरम, अभी मैं हूं नवादा में, और हमारे साथ जिन शख्सियत से मैं बात करने जा रहा हूं वो किसी तारुफ, किसी परिचय का मोहताज नहीं है। आप हैं नरहट के मुखिया, और अभी इन्होंने बिहार विधानसभा 2025, नवादा विधानसभा 2025 5 सीटों में यहाँ पे चुनाव होना है, और उसमें हिसुआ विधानसभा में इन्होंने एक चुनावी बिगुल बजाकर हिसुआ की जनता को सरप्राइज कर दिया है। आइए जानते हैं और बात करते हैं इनकी मंशा क्या है और किस मंशे से ये चुनावी मैदान पे उतरे हैं। सबसे पहले हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। जी वसीम भाई, आपके भी चैनल AIN का मैं स्वागत करता हूं कि जो हमारा राय और मशवरा लेने के लिए आप आए। अभी तक मुखिया के रूप में आपने काम किया। हिसुआ की जनता, या मैं यूं कहूं पूरे नवादा विधानसभा की जनता आपको जानती है। बड़े बेबाक हैं, किसी भी मुद्दे पे खुलकर बात करते हैं, ये झिझकते नहीं है कि आप किन के बारे में बात कर रहे हैं। अचानक आपने, या फिर ये आपके मन में पहले से था कि चुनाव लड़ना है और अचानक आपने लोगों को सरप्राइज किया? क्यों आखिर आपको लगा कि मुखिया के बाद सीधा विधायक बनने की कोशिश में आप लग गए? जी, मैं जिस पंचायत में मुखिया हूँ, नरहट छोटा सा गांव है, और मेरे 4 साल के कार्यकाल में मैंने जितना भी काम किया बखूबी बहुत अच्छा किया, बहुत मेहनत किया मैंने। और आज तक ये ऑन रिकॉर्ड में बोल रहा हूँ कि मेरे पर कोई लाछन, कोई आरोप नहीं आया कि मैंने किसी से 2 रुपये ठगा। चाहे इंदिरा आवास हो, राशन कार्ड बनवाया, शौचालय बनवा रहा हूँ, और जो भी मैं भवन निर्माण, नाली वगैरह काम किया, गुणवत्तापूर्वक काम करता हूँ, अब बेहतर कर रहा हूँ। जिससे ये लोगों और हमारे दोस्तों में ये लगा कि मैं इससे और बेहतर करने के लिए हमें विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए, और जिसके लिए मैं अचानक ये अपने दोस्तों लोगों को सरप्राइज किया कि मैं अचानक इसमें इन्वॉल्व हुआ और मैं विधानसभा चुनाव में लड़ूंगा। आपने दोस्तों को सरप्राइज नहीं किया, पूरे हिसुआ विधानसभा को सरप्राइज कर दिया आपने। अभी तक आपने क्या क्या काम कर लिया? जी, अभी तो मैं नवादा से NR कटवा के मैं भी आया हूँ, और मैं ये अपने हिसुआ विधानसभा क्षेत्र की जनता से मैं ये आग्रह करूँगा कि हमारा नॉमिनेशन 21 को सोमवार को है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ भाग लें और आए। आप निर्दलीय से आ रहे हैं, आपके पास एक कमी जो देखी जा रही है किसी पार्टी की सरपरस्ती। क्यों लगता है कि एक निर्दलीय कैंडिडेट को बीजेपी जैसे दिग्गज चेहरा अनिल सिंह, कांग्रेस के उम्मीदवार नीतू सिंह और जन स्वराज से सूर्यदेव वर्मा को छोड़कर लोग आप पे भरोसा करेंगे? जी, मैं जब पंचायत चुनाव लड़ा, मुखिया चुना गया, तो लोगों ने मेरे ऊपर भी बहुत सारे लाछन लगाए, आरोप लगाए, लेकिन मैंने बेहतर काम करके दिखलाया। और ये जनता को उम्मीद है कि अगर मैं विधानसभा आऊँगा, बेहतर से बेहतर काम करूँगा, घुसखोरी नहीं लगेगा, कमीशन खोरी बंद होगा, और मैं बेहतर से बेहतर काम करूँगा। मैं इन लोगों का भी कार्यकाल देख रहा हूँ कि क्या ये कर रही हैं, और धरातल पर कहीं इनका कोई काम नहीं हुआ है विगत 5 साल में, जबकि मेरे खुद पंचायत उनका घर है, एक भी काम इनका बढ़िया नहीं हुआ है। ये तो कहती हैं चापानल लगा दिए, रोड बना दिए। जी नहीं, मेरे गांव में 4 काम गिना कर दिखा दे 5 साल में, ये 5 काम गिना कर दिखा दे कि हमारे गांव में ये 5 काम क्या क्या किया, मैं चैलेंज करता हूँ। तो आपको लगता है कि आपने इतनी मजबूती बना ली है, पंचायत में आपने अच्छा काम किया, ये लोग जानते हैं, तो क्या गुड्डू मुखिया पंचायत में काम करने के बाद इस लायक हो गए हैं कि विधानसभा में की लड़ाई लड़े? जी, ये हमारी कोशिश है कि विधानसभा के मैं तैयारी पूरे जोर शोर से कर रहा हूँ, और उम्मीद है कि मैं जीतूंगा। लोग पूर्व में भी बोलते थे कि ये मुखिया लड़ रहा, ये नहीं चुनाव जीतेगा, हार जाएगा, ये करेगा, लेकिन मैं बेहतर से बेहतर काम करके दिखलाया और जीत के भी दिखलाया, और उम्मीद है कि मैं फिर पुनः जीत के आऊँगा। किन चुनावी मुद्दों पे आप मैदान में उतरे हैं? आपको क्या लगता है कि आपकी विधानसभा में ऐसी कौन सी 5 चीजें नहीं है जिस पे आप काम करेंगे? जी, बेहतर तो सबसे ज़रूरी है कि हमारे विधानसभा में गरीबी बहुत चरम पर है। अब मैं ये कोशिश करूँगा कि जितना हो सके गरीबी दूर हो, विकास हो। जो लोग पलायन कर रहे हैं, बाहर काम करने जा रहे हैं 10,000 महीना, 12,000 महीना पे, उनको इस विधानसभा में नौकरी मिले, बेहतर रोजगार मिले, बेहतर पढ़ाई की व्यवस्था हो, अच्छा एजुकेशनल कॉलेज खुले, अच्छा से अच्छा डिग्री कॉलेज खुले, ये हमारा कोशिश रहेगा। आप फाइनली ये मन बना लिए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कल को कहीं से कॉल आ गया और आप बैठ जाइएगा?
जी नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं एनआर कटवा लिया हूँ और मैं अपने हिम्मत से, अपने लोगों के दुआओं का असर है कि मैं एनआर कटवा के और सोमवार को नॉमिनेशन करवा रहा हूँ और मैं मजबूत से लड़ाई लड़ूंगा। किसी भी वजह से, किसी भी प्रेशर पे बैठ तो नहीं जाइएगा? जी नहीं, ये तो सोचना भी बिल्कुल गलत है। मैं लड़ूंगा, तैयारी मजबूती से कर रहा हूँ और मजबूत से लड़ूंगा। हिसुआ विधानसभा को बताइए, अपनी जनता को बताइए कि नॉमिनेशन कब करवा रहे हैं आप? जी, मैं सोमवार को नॉमिनेशन करवा रहा हूँ, उसके लिए सारी तैयारी हो रही है और मैं लोगों से आग्रह करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे नॉमिनेशन में आए, हमारा साथ दें। आप सुन रहे थे नरहट हिसुआ विधानसभा नरहट पंचायत के मुखिया गुड्डू मुखिया को, और इन्होंने कहा है कि पंचायत में इन्होंने इस तरह से काम किया है, इतनी क्वालिटी से काम किया है। इनका दावा है कि किसी तरह का कमीशन नहीं लेते हैं, किसी भी तरह का घूसखोरी का मामला इन पे नहीं है, और इनको पूरा यकीन है कि जो पंचायत का इन्होंने जो मॉडल दिखाया है काम का, उसके भरोसे विधानसभा में भी लोग इन पर भरोसा दिखाएंगे। अब देखना यह होगा दो दिग्गज चेहरों के बीच गुड्डू मुखिया, एहतशाम मलिक क्या कुछ कर पाते हैं, क्या हिसुआ विधानसभा की जनता इन पे भरोसा दिखा पाती है या नहीं। बने रहे हमारे वीडियो के साथ, खबरें मिलते रहेंगी आपको बिहार विधानसभा की। धन्यवाद।